भाव से भजते हुए भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करते हुए, और जो जितना प्रसाद उनसे मिल जाए, क्योंकि शिव होना सहज नहीं, शिव को मनाना सहज नहीं, शिव में रमण करना सहज नहीं है, नीलकंठ होना सहज नहीं है। तमाम विष को जो कंठ में धारण करना जानता है वो नीलकंठ कहलाता है। जब समुद्र मंथन होता है तो सभी अमृत चाहते हैं, हमें अमृत मिल जाए। लेकिन जब मंथन करोगे तो अमृत पहले नहीं निकलेगा, पहले तो विष निकलेगा। किसी भी चीज का मंथन करो, अपना ही मंथन करो, मन का मंथन करो, तो मन का जब मंथन करोगे तो पहले बुराई बाहर आएंगी ना, अच्छाई तो तभी दिख के आएंगे जब बुराई बाहर आ जाएंगे। वैसे ही अमृत पाने के लिए पहले पता चला कि सबसे पहले विष निकल गया। अब उस विष को कौन पचा सकता है? कौन है जो उस विष को पी सकता है? देवताओं ने कहा हमें तो अमृत चाहिए था, राक्षसों ने कहा हमें भी अमृत ही चाहिए था, सब लोगों ने कहा कि हमें भी अमृत ही चाहिए था, ये विष हमें नहीं चाहिए, कौन पिएगा इसको? तो सबने महादेव का आह्वान कर लिया। सबने महादेव को बुलाया, महादेव आए, और महादेव ने ये नहीं कहा कि मुझे अमृत चाहिए, मुझे भी अमृत चाहिए। महादेव ने कहा कि जो भी भोग लगाते हो वो सब पचा लेंगे। इसलिए महादेव को आप जो अर्पण कर देते हो वो सब प्राप्त कर लेते हैं। जैसा भी है, उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तुम्हारे पास कुछ है तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है। महादेव ने वो विष पिया और कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ये नीलकंठ क्यों कहलाए? क्योंकि कंठ में विष को धारण करने से कंठ नीला पड़ गया था। विष का काम करेगा ही करेगा, विष अपने गुण को नहीं छोड़ेगा। और इस कथा से कुछ सीख भी मिलती है। जब आप भक्ति की ओर, अच्छाई की ओर, धर्म की ओर चलोगे तो आपको भी तमाम आलोचनाओं के, तमाम कटुताओं के, कटु शब्दों के, निंदा और चुगलियों के, तमाम तरह के शब्दों के, विष के घूंट पीने पड़ेंगे। जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलते हो तो सब आपको अच्छा कहेंगे, जरूरी नहीं। आपको किसी ने कुछ भी कहा तो आपको क्या करना है? आपको भीतर नहीं ले जाना है और बाहर भी नहीं निकालना है, नीलकंठ बनना है। किसी ने कुछ चुगली, निंदा और कुछ अपशब्द कहे तो उसको कहाँ धारण करना है? बोलो, कंठ में धारण करना है। क्योंकि विष का काम है विकार फैलाना। महादेव भीतर भी तो ले जा सकते थे, लेकिन भीतर ले जाएंगे तो विष भीतर बिगाड़ करेगा और बाहर छोड़ेंगे तो बाहर विकार करेगा। ऐसे मानो कि किसी ने आपको गाली दी और उसको आप भीतर ले गए तो आपके भीतर उसके प्रति द्वेष पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने भीतर नहीं ले गए और उसको बाहर निकाल के प्रति उत्तर में दो चार और सुना दी तो बाहर विघटन हो गया। माने वो असर तो करेगा ही करेगा जहर, तो बाहर ले जाओगे या भीतर? तो क्या करना है? ना बाहर छोड़ना ना भीतर छोड़ना, बीच में ही उसको रोक करके नीलकंठ बन जाना। यही है महादेव के भक्त हो जाना। केवल नीलकंठ महादेव को नहीं होना, केवल नीलकंठ उनको नहीं होना, सबको, जो जो महादेव को मानते हैं उन सबको नीलकंठ बनना है। किसी ने कुछ कहा भी तो उसको बस यहीं तक ले जाओ। उदाहरण के लिए एक सीढ़ी का पत्थर है और एक मूर्ति का पत्थर है, दोनों ही पत्थर है, दोनों ही पत्थर है ना। सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से पूछता है कि तूने इतना पुण्य कैसे कर लिया, क्या ऐसा कर दिया तूने? सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से कहता है तुझ में और मुझ में इतना अंतर कैसे आ गया? वैसे तो तू भी पत्थर है और मैं भी, उसी खान से हम दोनों निकले हैं,
लेकिन तुझ में और मुझ में इतना अंतर क्यों कि लोग मेरे सर पर पैर रख के जाते हैं और तेरे पैरों में जाके सर रख देते हैं। कितना अंतर, पत्थर दोनों ही है। आप देखिए माता, उदाहरण समझिए, ये दोनों ही पत्थर है, सीढ़ी में लगा रहने वाला भी और मूर्ति में लगा रहने वाला, दोनों ही पत्थर है। लेकिन सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से पूछता है, क्यों है ये इतना अंतर तुझ में और मुझ में कि लोग मेरे सिर पे पैर रखते हैं, तेरे पैरों में सिर रख देते हैं। मूर्ति के पत्थर ने बहुत सुंदर जवाब दिया और ये कहा कि भैया, मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है। मुझे हथौड़े से चोट दी गई, छेनी से चोट दी गई, काटा गया, छांटा गया, धूप गर्मी सर्दी सब में डाला गया, मुझे नक्शा बनाया गया, आकृतियां दी गई, कहीं कहीं से काट छांट के कितनी तकलीफें दी गई, मैं सब सहन कर गया। तुम में एक हथौड़ा पड़ा, तुमसे सहन नहीं हुआ, तुम उस हथौड़े के पड़ते ही दूर जाकर गिरे तो तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया, मैं सब चोट सह गया तो मुझे मूर्ति बना दिया। ये अंतर इसीलिए है, इसलिए कहा भी है कि जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। जो दुनिया की तकलीफों से, जो दुनिया की मुश्किलों से घबरा जाते हैं, जो दुनिया के तमाम कुछ अपशब्दों से, कटु शब्दों से, कुछ प्रहारों से जो कमजोर पड़ जाते हैं, वो शिवत्व को नहीं प्राप्त करते। वो सब विष को जो कंठ में धारण करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, वही शंकर बनते हैं। जो बिखर जाते हैं वो तो कंकर बन जाते हैं। तो क्या बनना चाहते हो आप, ये आपको देखना है। ये कृपा ही है भगवान की, विशेष कृपा है भगवान की कि हम वैसे ही मानो कि सब एक ही जैसे इस दुनिया में आते हैं, पर कुछ विशेष बन जाते हैं उनकी कृपा से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु शिव जी आपके शरण में है, सानिध्य में है। हम जैसे भी हैं, हम दर्द में, तकलीफ में, चोट में, मुश्किलों में घबरा जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके सानिध्य में जुड़ते हैं तो हम भी मजबूत हो जाते हैं। यूं तो कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जितनी भर ठोकरें हैं दुनिया की, जीवन की, आप देखना कि जो सोना जितनी बार तपा होगा वो उतना ही निखरा होगा। वैसे ही जो व्यक्ति जितनी बार अपने जीवन में परीक्षाओं से गुजरा होगा, मुश्किलों से गुजरा होगा, वो उतना ही मजबूत होगा। तो कई बार हमारी मुश्किलें ही हमारी मजबूती का कारण बन जाती है। कांटों पर चलने के बाद ही आप मजबूत हो पाते हो, फूलों पे तो दुनिया चलती है। जैसे हो वैसे एक बार भगवान महादेव के भूत भावन की शरण में आकर देखो। जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कमियां हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, सद्गुण हैं, दुर्गुण हैं, जो कुछ भी है सब कुछ समर्पित करके देखो।